अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। और आज आपने मेरे साथ बिल्कुल ब्लॉग के एंड तक रहना है, जो कि आज का ब्लॉग है बहुत ही ख़ास। और ये ब्लॉग जो है मैंने रिकॉर्ड किया था 8 जनवरी को। मैं डेट इसलिए मेंशन कर रही हूँ जो कि 8 जनवरी हमारे लिए है बहुत ही ख़ास दिन, क्योंकि इस दिन मेरे भाई की होती है बर्थडे। तो हम जस्ट सुबह उठे जल्दी जल्दी और हम बेकरी गए, गोरमे पे गए। वहाँ पे हमने लिया केक। मैंने जो केक लिया वो लिया है मैंने पाइनएप्पल केक। और मैं ले रही हूँ मिठाई। अब आप सोच रहे होंगे मैं मिठाई क्यों ले रही हूँ, तो भाई ये तो एक सरप्राइज़ है। इस ब्लॉग में आपने मेरे साथ रहना है और मैं आगे जाके आपको बताऊँगी कि मैंने क्यों ली है मिठाई। तो बस हमने केक लिया, केक लेके हमने जस्ट पेमेंट की। पेमेंट करने के बाद हम घर जा रहे थे। जैसे कि आपको पता ही है कि आजकल जो है बारिश कितनी आ रही है, जिसकी वजह से अभी तक रोड्स जो हैं वो बिल्कुल सही नहीं हुए। जो कि बारिश इतनी नहीं होती जितने कि रोड जो है ना ये हमें परेशान कर देते हैं। पानी पानी और पानी। अगर आपने गोरमे का ये केक ट्राई नहीं किया तो ज़रूर ट्राई करें। जो केक तो इनके केक होते हैं बिल्कुल फ्रेश और फ्रूट्स, और साइड पे ना कोकोनट था, जिसकी वजह से इतना अच्छा इतना यमी फ्लेवर आ रहा था। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं ब्लॉग में आगे चल के आपको बताऊंगी कि आखिर आज के दिन मैंने मिठाई क्यों ली है और क्या वजह थी। तो भाई वो वजह ये है कि आज मेरी सबसे छोटी सिस्टर का है निकाह। हमने सुबह जल्दी जल्दी जो है हमने केक कट किया, उसके बाद हम लोग पार्लर चले गए तैयार होने के लिए। और बस तैयार होकर हम लोग जो है हॉल में पहुंच गए। जब भी कोई इवेंट आने लगता है, कोई फंक्शन आने लगता है, तो हम लोग पहले से प्लानिंग करते हैं, हम ऐसे करेंगे हम ऐसे करेंगे। मगर क्या होता है एंड टाइम पे हम उन चीज़ों को उसी तरह से हैंडल नहीं कर पाते जैसे कि हमने प्लानिंग की होती है। और बस ऐसा ही हुआ, हमें थोड़ा सा टाइम का इशू हुआ, यानी कि हमें जल्दी आना था, हमें देर हो गई। मगर जो कुछ भी होता है, मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इवेंट जो है वो खैर खैरियत से अच्छे से गुजर जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वही सब कुछ हुआ। और आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अरेंजमेंट्स वगैरह कैसी लगी वो भी आप बताएं। जो कि हम सब ने मिल के सोच के हमने प्लान किया कि हम ऐसे करते हैं अरेंजमेंट। और तकरीबन हर एक का ही डिफरेंट आइडियाज़ होते हैं, जैसे मर्ज़ी करें। बस अब वो घड़ी आने वाली थी जिस घड़ी का सबको बेसब्री से इंतज़ार होता है कि कब दूल्हा और दुल्हन बोलें कबूल है कबूल है कबूल है और कर दें अपने साइन। तो तकरीबन किसी से भी वेट नहीं हो रहा था, बस सब चाह रहे थे जल्दी जल्दी से ये सब कुछ हो जाए। और वो वक्त आ गया था। और निकाह एक ऐसा टाइम है जिसमें खुशी तो बहुत ज़्यादा होती है, इसके साथ साथ आंसू भी होते हैं। जो कि जैसे कि दुल्हन के माँ बाप हैं वो या बहन भाई हैं वो थोड़े से परेशान होते हैं। मतलब खुशी तो होती है, लेकिन ये होता है ना कि एक बंदा हमसे दूर जाने लगा है। और बेशक अगर रुखसती ना भी हो ना, वो एक मोमेंट ही ऐसा होता है जिसमें हर कोई इमोशनल हो ही जाता है। और दुल्हन भी काफ़ी नर्वस होती है, मतलब कि जब आप न्यू फैमिली से जुड़ने जा रहे होते हैं। लेकिन ये है कि ये तो वक्त के साथ सब कुछ ये चलता है, ये ज़िंदगी का हिस्सा है। दुनिया में लोग आए, सब ने शादियाँ की। बस फिर अब हम ज़्यादा इमोशनल नहीं होते। हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद जो है हम लोग ब्राइडल शूट के लिए आ गए बाहर। तकरीबन शूट होते होते रात हो गई थी। तो ब्राइडल और जो दूल्हा था हमारा वो दोनों करवा रहे थे अपने फ़ोटो शूट। और हमें नज़र आ गए गोलगप्पे। और फिर वही हुआ जो होना चाहिए कि गोलगप्पे को देख के कौन रुक सकता है, मुझे नहीं लगता। तो बस हमने जो है एक प्लेट जो है ऑर्डर करवा ली, जो कि हम पहले भी खाना खा कर आए हुए थे। उसके अलावा जो है दूल्हा दुल्हन से लेनी थी हमने ट्रीट। ये बात तो हमने उन्हें निकाह से पहले ही कह दी थी कि निकाह वाले दिन ही हम ट्रीट लेंगे। ऐसे नहीं होने वाला कि भाई हम आपको कहें कि जी दूल्हा अपने घर जाए दुल्हन अपने घर जाए। तो बस भाई छोड़ दिया हमने, नहीं बिल्कुल नहीं। और पता है क्या बात है, जब फैमिली में शादी होती है और कोई आपके कज़न हो, मिलना जुलना हो, फ्रैंकनेस हो, तो बंदा इजीली कह ही देता है। आउट ऑफ फैमिली में शादी हो ना, बंदा इतना इजी नहीं होता, इतना कंफर्टेबल नहीं होता। बस यही होता है निकाह किया, अगर रुखसती नहीं हो रही तो भाई दूल्हा अपने घर जाए तो दुल्हन अपने घर जाए। लेकिन जो कि मेरी सिस्टर की हो रही है रिलेटिव्स में, मतलब वो हमारे कज़न है,
तो बस हमने तो उन्हें कह दिया और तकरीबन हम सब जो हैं फैमिली मेम्बर्स हम लोग गए और हमने बड़ा इन्जॉय किया। और पता है क्या, हमने पार्टी कहाँ ली, हमने ट्रीट ली थी KFC पे, क्योंकि ना ये एक तरह से हमारे घर का बन चुका है कि मतलब जो भी हमने ट्रीट लेनी है ना वो KFC पे लेनी है। जब मेरा निकाह हुआ मैंने भी KFC पे ट्रीट दी थी, तो जब अब मेरी सिस्टर का हुआ है तो भाई हमने तो दूल्हे से भी कहा कि आप चलें, जो कि वो थे हमारे कज़न। और जब मेरा निकाह हुआ था ना हम ऐसा नहीं कह पाए थे, जो मेरे हस्बैंड जो हैं वो एक तरह से आउट ऑफ फैमिली में मेरी शादी हुई है। तो फिर बंदा जो है ना, एक बंदा किसी को जानता नहीं है, जानने भी टाइम लगता है, तो फिर इतना, जैसे मैंने आपको बताया कि इतना कंफर्टेबल नहीं हो पाता कि बंदा कह दे। और मेरा निकाह तो ऐसे हुआ था कि मतलब कि मेरी बिल्कुल भी उनसे बात नहीं हुई थी, मैं उनको बिल्कुल नहीं जानती थी और मैं इतनी नर्वस और इतनी कंफ्यूज थी कि उनने मुझसे जब बात की ना, उनने कहा अस्सलाम वालेकुम, तो मुझे लगता है कि मैंने इतना आहिस्ता से बोला था कि वो 2 दिन तक ये सोचते रहे कि मैं बोल भी सकती हूँ या नहीं। बात करते करते मैं कहीं और पहुंच गई थी। तो बात यह है कि हम इंजॉय कर रहे हैं KFC और मुझे KFC बहुत पसंद है, मेरी सिस्टर को भी बहुत पसंद है और तकरीबन हम सबको बहुत पसंद है। हमने KFC इंजॉय किया, उसके बाद हमने ली आइसक्रीम और ये आइसक्रीम जो है ज़रा भी अच्छी नहीं थी। पता नहीं इस बार KFC को क्या हुआ है, बिल्कुल बेकार तरीन आइसक्रीम। हमने खाना करवाया पैक और अब हम सीधा जा रहे हैं घर। और आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।